वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। तो जो भी पर्सन आपके दिल में है, दिमाग में है, हार्ट एंड माइंड से वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, उनकी प्लानिंग क्या है। तो ये रीडिंग जो है ये पिके कार्ड होगी और स्क्रीन पर आपके सामने 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। आज आपको क्या करना है, तो पहला ऑप्शन बटरफ्लाई है, दूसरा ऑप्शन कॉइन है, तीसरा ऑप्शन फेदर है। ये तीनों जो ऑप्शंस हैं ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं जब आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही होती है। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अपनी तरफ आपको खींच रहा है उसी में आंसर है। और अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको खींच रहे हैं अपनी तरफ तो डेफिनेटली उनमें भी आपके आंसर्स एंड गाइडेंस छिपे हो सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, कोई भी वहाँ जाकर अपना टाइम स्टैम्प चुन ले और अपनी रीडिंग को स्टार्ट कर दे। तो चलिए पहले ऑप्शन के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो जिन्होंने भी बटरफ्लाई को चुन लिया है, जान लेते हैं जो पर्सन आपके दिमाग में, दिल में चल रहे हैं, वो दिल और दिमाग से राइट नाउ आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी प्लानिंग है। सबसे पहले तो यहाँ आप लोगों के लिए ना लव मैसेजेस निकले हैं और आजकल रीडिंग्स में बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। जब भी मैं आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ करंट एनर्जीज़ पे, तो काफ़ी मैसेज चैनल्ड होते हैं और उनको मैं राइट डाउन कर लेती हूँ, लिख लेती हूँ, ताकि जब आपकी रीडिंग होगी मैं उनको ज़रूर अपनी रीडिंग में इंक्लूड करूँगी। तो सबसे पहला आपका पर्सन आपसे कहता है मैसेज के द्वारा, आई डोंट वॉन्ट टू लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता या चाहती। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि ये फिज़िकली तो आपसे दूर हैं, या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, कांटेक्ट कम कर दिया है, बातें कम कर दी हैं करना, या इन्होंने इमोशनली भी आपको अपने से दूर कर दिया है। लेकिन अंदर ही अंदर से इस पर्सन को ये बातें बार बार परेशान करती हैं कि मैं उसको दिल से छोड़ना नहीं चाहता। कोई भी रीज़न रहा हो, अगर आज हम अलग हो गए हैं, एक दूसरे से दूर हो गए हैं, शायद इन्होंने दिल पर पत्थर रखकर किसी डिसीजन को लिया हो सकता है, क्योंकि यू नेवर नो इंसान के जीवन में किस तरह की समस्याएं चल रही हैं। कई बार पारिवारिक समस्याएं होती हैं, फैमिली इशू होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी लाइफ में किसी ट्रॉमा से बाहर निकलना चाहते हैं, कोई ऐसा ट्रॉमा, ऐसी चाइल्डहुड याद जो हमें ट्रेजिडी के रूप में याद है। तो आपके पार्टनर के साथ ना कुछ हुआ हो सकता है जिसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं और अपने रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर पाते। तो ये आपको ना दिल से छोड़ना नहीं चाहते और ये आज भी चाहते हैं कि आप दोनों वापस इस कनेक्शन में आ जाओ। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। अगला मैसेज आपके पर्सन का, तुम्हारा मेरी लाइफ से जाना मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है। तो शायद कुछ ना आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है जो इनको लगता है कि जब से आप इनकी लाइफ से गए हो शायद इनका भाग्य भी चला गया। आपने कई बार सुना होगा कि कई बार कुछ लोग हमें जीवन में ऐसे मिलते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आने के बाद हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। हमें लगता है कि हमारे काम जो इतने समय से रुके हुए थे, हमारी ज़िंदगी की जो रफ्तार है वो रुक गई थी, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ना ही तरक्की कर पा रहे थे, ना ही हमें किसी तरह की इंटरनल हैप्पीनेस मिलती थी। तो इस पर्सन के आने के बाद या तो आपकी लाइफ में चेंजेस आए होंगे, या फिर आपका इनके कनेक्शन में जाने के बाद इनकी लाइफ संवरना शुरू हो गई। इनको कोई फ़ायदा हो गया, नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लग गई, ऑलरेडी वर्किंग थे, बिजनेस था इनका तो वो काफ़ी अच्छा चल पड़ा, घर में किसी की शादी नहीं हो रही थी इनके, या सिर्फ शादी के रिश्ते आते थे, बातें फाइनल नहीं होती थी। तो आपके आने के बाद इनके घर में भी बहुत सारे बदलाव हुए होंगे और ये आपको अपना लकी चार्म भी समझना शुरू हो गए थे कि हाँ, ये पर्सन मेरे लिए लकी है।
तो इनको ऐसा लग रहा है कि जब से आप इनकी लाइफ से गए हो ना, इनको आए दिन कोई नुकसान हो जाता है। और ज़रूरी नहीं है नुकसान हमेशा पैसों को लेकर हो, कई बार इंसान को कोई हेल्थ इशू आ जाता है, सेहत में खराबी आ जाना, बार बार पुरानी बातों को लेकर सोचते रहना, रात को नींद ना आना, खाया पिया शरीर में लगता नहीं है, या इनडाइजेशन रहना, हेडेक रहना, कुछ भी। तो इन्होंने नोटिस किया होगा कि आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में ना बहुत कुछ अपसाइड डाउन चल रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं इस बात के लिए कंफर्म है कि आपका इनके जीवन में कोई ना कोई कनेक्शन जोड़ा गया है, ताकि ये पर्सन अपनी लाइफ के अंदर बदलाव लेकर आए। अब अगला मैसेज देखते हैं। यहाँ पे जो अगला मैसेज है, ये पर्सन कहता है, मुझे ऐसा लगता है शायद तुम मुझे पूरी तरह भुला चुके हो। अब आपके पर्सन को ना मन में ये डाउट भी आता है, और कई बार तो ये डाउट इनका पक्का हो जाता है कि आपके जीवन में कोई आ गया है। शायद ये पर्सन आप पर ना अच्छे से नज़र रखे हुए हैं। तो अगर आपने इस पर्सन को बताया, हो सकता है कि अगर आप मुझे सीरियसली कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते या मेरे साथ शादी नहीं कर सकते, तो प्लीज़ मेरे रास्ते से चले जाओ, ताकि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊं। तुम्हारा इंतज़ार करते करते मैं अपनी लाइफ को और रोकना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन से कई बार रिक्वेस्ट की है, लिटरली जैसे बैग करते हैं ना किसी को हाथ जोड़कर, कि जो भी है प्लीज़ मुझे क्लियर करो, मुझे आर या पार लगाओ। तो इनको लगता है कि आप ना चेंज हो गए हो। आप जैसे बहुत ज़्यादा पहले सेंसिटिव थे, बहुत ज़्यादा इनकी बातों में आ जाते थे, अब आप इनकी बातों में नहीं आते। अगर ये आपको अपनी बातों में लेना भी चाहें तो आप आगे से क्रॉस क्वेश्चन करते हो, पूछते हो ऐसा क्यों, वैसा क्यों, पहले क्यों नहीं आपने ऐसा किया, अब क्यों कर रहे हो। तो अब आप वाइज हो गए हो, अब आपके अंदर एक्सपीरियंस भी आ गया है, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते ने आपको मजबूत बना दिया है, अंदर से स्ट्रॉन्ग बना दिया है। तो ये अच्छी बात है। आप अपनी स्पिरिट को एज इट इज़ रखो। किसी के आगे गिड़गिड़ाने से प्यार नहीं मिलता। अगर टेम्परेरी प्यार चाहिए तो आप रो लोगे, सामने वाला कहेगा कि ये सिर्फ बहाने बना रहा है, लेकिन किसी को क्या पता आपके मन में, आपके दिल के अंदर कितना दर्द भरा हुआ है। ठीक है, तो ये पर्सन आपको एक चेंज्ड पर्सन की तरह देख रहे हैं, क्योंकि अब आप इनकी बातों से इतनी जल्दी इमोशनल नहीं होते, और इन्होंने अगर कोशिश की होगी आपके साथ दोबारा रिश्ता सही करने की, तो आपने अपनी कुछ कंडीशंस इनको बताई होंगी, क्योंकि ये नेचुरल है, इंसान है, आखिर आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है। हम कब तक किसी के सहारे या किसी के ऊपर इतनी उम्मीद लगाकर बैठे रहेंगे कि हमारी सारी उम्र ही निकल जाए। ठीक है ना। यहाँ पे मुझे वो लोग भी दिख रहे हैं जो अपनी शादी करना चाहते हैं, और कुछ वो लोग हैं जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो। और अक्सर आपकी आए दिन इस रिलेशन में कोई ना कोई परेशानी खड़ी रहती है, जिसमें आपको लगता है कि ये तो ऐसा रिलेशन है जो नेवर एंडिंग है, जो बस इन एंड आउट साइकिल्स में घूमता रहता है। तो ये पर्सन के ये थे मैसेजेस। अब टैरो रीडिंग में जो कार्ड्स आए हैं उसके अंदर ये दिखता है कि ये पर्सन पिछले कुछ दिनों से आपको लेकर शायद इमोशनल होने के साथ साथ सेंटिमेंटल भी फील कर रहे हैं। हो सकता है ये रोए भी हों, या इनको अच्छे से पिछले 4-5 दिनों से नींद नहीं आ रही हो, और नींद ना आने की वजह से ये ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, या ये ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं उसकी वजह से इनको नींद नहीं आ रही। कुछ ना कुछ इनके साथ ना ऐसा इशू चल रहा है। यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ ये भी चाहते हैं कि आप इस पर्सन को थोड़ा वक्त और दे दो, टाइम दे दो, ताकि ये अपने आप को उतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट कर लें ताकि सामने वाले इस इंसान को कमज़ोर ना समझे। यानी कि ये अपनी फैमिली में आपके बारे में बात करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनको ये भी लगता है कि शायद फैमिली वाले मजाक बनाएंगे
या तो इनको सीरियस लेंगे नहीं, क्योंकि ये पर्सन शुरू से ही ऐसे रहे हैं मस्ती मजाक के मूड में। घर वालों को पता होता है उनके बच्चे कैसे हैं। हमें लगता है कि हमारे घर वाले हमें समझते नहीं हैं, बट majority ऑफ द टाइम हमारे घर वाले राइट होते हैं। लेकिन हमें लगता है हम मॉडर्न हैं, हम आज की जनरेशन हैं, हम बहुत फास्ट फॉरवर्ड सोचते हैं, हम बहुत आउटस्पोकन हैं, तो हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन आपके पार्टनर का मुझे जो नज़रिया है या जो इनका एटीट्यूड है, अब वो धीरे धीरे आपकी तरफ चेंज हो रहा है। मतलब आपके लिए वो सोचना शुरू कर रहे हैं कि नहीं, मुझे इस रिश्ते को कोई नाम देना है, मुझे ऑफिशियल करना है, अगर मुझे शादी करनी है तो कुछ करना पड़ेगा। तो इनको एक वेकअप कॉल भी मिला है। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऑप्शन 1 में नज़र आई हैं। और इनकी जो राशियाँ आई हैं वो सभी राशियाँ निकल कर आई हैं, क्योंकि सारे मेजर कार्ड्स आए हैं, एयर एलिमेंट, फायर, अर्थ एंड वाटर। तो मैंने आपको इसीलिए कुछ 2-4 राशियों का जिक्र नहीं किया। जब मैं नहीं करती इट मीन्स कि 12 के 12 साइन आए हैं, 12 राशियाँ आई हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे पास इतने ही कार्ड्स हैं। आप लोगों की रीडिंग कैसी आपको लगी, कितनी रेजोनेट हुई, मुझे ज़रूर बताओ। कमेंट करो, कमेंट करने से आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट होती है, मैंने कई बार बोला है। लेकिन जो लोग समझ जाते हैं वो लोग कमेंट करते हैं, और कमेंट में सिर्फ थैंक यू गॉड लिखो या कुछ भी लिखो, ताकि आप की रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट आ सके, मैं आप लोगों की एनर्जीज़ को अच्छे से रीड कर पाऊँ। अभी के लिए इतना ही। मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 2 की तरफ, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा और बहुत ही क्यूट दिखने वाला कॉइन चुना है, सिक्का चुना है। तो गाइज़, आपके पर्सन दिल और दिमाग से आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ना आप लोगों के लव मैसेजेस निकले हैं, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। आई होप आपके साथ ये रेजोनेट हो। तो आपके पर्सन पहले मैसेज में आपको कहते हैं आई वॉन्ट टू मीट यू, ये आपसे मिलना चाहते हैं। और मुझे लगता है बहुत लोग अपने पार्टनर के साथ काफ़ी टाइम से मिले नहीं हैं, एक दूसरे को देखा नहीं है, डेट पर नहीं गए, कहीं रोमांटिक टाइम नहीं स्पेंड किया, या एक दूसरे को हमेशा प्लान बनाते बनाते रह गए और वो प्लान पोस्टपोन्ड हो गया। और कुछ लोगों का तो मुझे ये लग रहा है कि ब्रेकअप हो गया है। आपने ही इस पर्सन को मना कर दिया है मिलने से, क्योंकि आपको लगता है ये पर्सन आपको सिर्फ फिज़िकली अट्रैक्टिव मानते हैं, इमोशनली इनका आपसे कनेक्शन नहीं है। लेकिन अब आप चाहते हो कि ये पर्सन वापस आए और आपको इमोशनली कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे आपको भी इमोशनल फुलफिलमेंट मिले, और आपको श्योरिटी मिले कि ये पर्सन भी आपके साथ फ्यूचर में आगे इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि इस पर्सन का ना नेचर ऐसा है कि ये अपने आप को बहुत केयर फ्री रखते हैं, कि जो होगा बाद में देख लेंगे, अभी जो ज़िंदगी जैसे कट रही है, जैसे इन्जॉयमेंट कर सकते हो उतना इन्जॉयमेंट करो। मुझे ये पर्सन की ना एज भी आपसे कम नज़र आ रही है। ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, चाहे ये 1 महीना छोटे ही क्यों ना हो। क्योंकि मैंने कमेंट में ना ऐसे कमेंट पढ़े हैं कि मैम नहीं, हमारे पर्सन तो बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं, सिर्फ 1-2 महीना ही छोटे हैं। कई बार क्या होता है, कोई इंसान एज में बड़ा होकर भी उसकी जो हरकतें होती हैं, उसकी हैबिट्स होती हैं, उसका जो एटीट्यूड होता है वो बचकाना होता है, बचपने से भरा हुआ होता है। और कई बार उम्र में छोटे लोग भी इतने मैच्योर होते हैं, जो दुनियादारी को अच्छे से जानते हैं, रिश्तों को निभाना जानते हैं, जिम्मेदारियों के सामना करते हैं, जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं, और रिस्क टेकर होते हैं। तो आपका पर्सन ना मुझे रिस्क टेकर नहीं लगता, सॉरी टू से। इतना ज़रूर लगता है कि ये पर्सन ऐसा है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा या कर लूँगी। लेकिन जब बात आती है करके दिखाने की, तब यही इंसान मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं। तो चाइल्डिश एटीट्यूड है आपके पार्टनर का, चाहे ये आपसे उम्र में कितने बड़े हों चाहे छोटे हों,
रिलेशन में ये कच्चे हैं और आप इनसे कहीं ज़्यादा मुझे मैच्योर नज़र आ रहे हो। मुझे ये भी लग रहा है कि आप थोड़े सेंसिटिव भी हो। आप कई बार इस रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो और सीरियस होने के लिए या सीरियस होने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैं क्यों हमेशा रिलेशनशिप में फेलियर का सामना करती हूँ, या क्यों मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जिसको भी प्यार करती हूँ वो मुझे अच्छे से समझ नहीं पाता और एट द एंड हमारा सेपरेशन हो जाता है। तो ये सवाल अक्सर आपके अंदर आते होंगे। तो अगला मैसेज यहाँ पर देख लेते हैं पार्टनर का। यहाँ पे दूसरे मैसेज में आपके पर्सन आपको कह रहे हैं, बेबी यू आर माई स्टार एंड आई मिस योर वॉइस। तो इनको आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा शायद पसंद हो सकती है और ये आपको अपना स्टार कह रहे हैं कि मतलब आपकी पर्सनैलिटी हो सकता है एक स्टार लाइक पर्सनैलिटी हो। कुछ लोगों में आप फेमस भी हो सकते हो, लिटरली स्टार हो सकते हो, जैसे कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, किसी तरह से आप कोई ट्रैवल ब्लॉगर हो सकते हो, अपने एरिया में पॉपुलर या फेमस हो सकते हो, अपने स्कूल कॉलेज में अचीवर रहे हो सकते हो, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में आपका एक अच्छा खासा नाम हो सकता है, या सोसाइटी में आप किसी तरह से काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हो, यानी कि काफ़ी लोग आपको आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, या आपको अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ बनाना चाहते हैं। तो ये आपको बोलते भी होंगे कि वाह यार तुम तो बहुत स्टार जैसे हो, जहाँ जाते हो वहीं लोगों को अपने पीछे पागल बना लेते हो, क्योंकि या तो आप देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो, या द वे यू लुक, द वे यू ड्रेसअप, द वे यू स्पीक, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका कपड़े पहनने का अंदाज़, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल है, अट्रैक्टिव है कि सामने वाले पर छाप छोड़ता है। तो इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि मैंने अपने स्टार जैसे पर्सन को कहीं ना कहीं लूज़ कर दिया है, लूज़ आउट कर दिया है, अपनी लाइफ से मिस कर दिया है। तो राइट नाउ ये कहीं भी हैं, आपकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इनको आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है। और कई बार इन्होंने कॉम्प्लीमेंट भी किया होगा कि आपकी वॉइस बहुत स्वीट है, या बहुत अट्रैक्टिव है, या सिडक्टिव वॉइस है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो मैसेज आया आपके पर्सन का वो ये है, प्लीज़ एक चांस और दे दो, आई प्रॉमिस अब मैं कोई गलती नहीं करूँगा। तो ये तो हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी बारी चांस मांग चुके हों आपसे और आपने भी कई मौके इनको दे दिए हैं, लेकिन अभी फिर ये प्लीज़ प्लीज़ कर रहे हैं कि एक और चांस दे दो, अब मैं पक्का कोई गलती नहीं करूँगा, क्योंकि ये वादा भी कर रहे हैं मैसेज में। हाउ स्वीट। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस पर्सन को अंदर ही अंदर ये पता लग गया है कि उनका आपके बिना गुजारा नहीं है। हो सकता है ऑप्शंस उनके पास भी हों। रिलेशनशिप में कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास के लोग हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, बातों में ले लेते हैं, और कुछ फ्रेंड सर्कल में ही ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो कह देते हैं कोई बात नहीं, यहाँ ब्रेकअप हो गया, तुझे तो कोई भी मिल जाएगा, देख तू कितना हैंडसम है, कितना ज़्यादा तेरे पास नाम है, स्टेटस है, पैसा है, तुझे तो कोई भी मिल जाएगा। तो वो कोई भी मिल जाएगा के चक्कर में ये पर्सन कहीं और चले गए होंगे, क्योंकि इनका मैंने बताया ना जो एनर्जी है वो थोड़ा ऐसा है, केयर फ्री है। तो ये रिस्क नहीं लेते, बिना सोचे समझे चले जाते हैं और बाद में पछताते हैं कि मैंने उनकी बातें सुनकर अपने रिलेशन के ऊपर जो काम करना चाहिए था वो किया नहीं और उसको ग्रांटेड ले लिया। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन आज ये चाह रहा है कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, लेकिन उसको डर भी है कि वो कैसे वापस आए, क्योंकि इंसान एक दो बार गलती करता है तो उससे सबक ले लेता है। लेकिन इस पर्सन का एटीट्यूड ऐसा रहा है, इन्होंने बहुत बारी गलती की होगी और हर बार मौका मांगते होंगे। तो अब ये आपसे कहते हैं कि मैं
चांस चाहता हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में आने से रोक दो। तो ये सारे मैसेजेस थे टैरो से। मुझे यहाँ पे जो कार्ड मिले हैं वो अपॉर्चुनिटी के मिले हैं, और आपके रिलेशन में जजमेंट होने वाला है बहुत जल्दी। तो काफ़ी मेजर कार्ड्स आए हैं आपके लिए, माइनर भी आए हैं, लेकिन मेजर कार्ड्स की जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा है। तो आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है जिनका अपने पार्टनर से सेपरेशन है। कुछ लोगों को इसी रिलेशन में रीबर्थ फील होगा कि वाओ, एक नया जन्म हुआ है हमारे रिश्ते का, पर्सन काफ़ी चेंज हो गए हैं पहले से, ऐसा आप फील करोगे। और कुछ लोगों के लिए अभी वेट का कार्ड है, आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है अगले 1 से 2 हफ्ते या अगला 1 महीना आपको वेट करना पड़े। तो आज इस पर्सन की जो राशियां आई हैं वो सारी आई हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो फायर एलिमेंट, अर्थ, वाटर एंड एयर एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स दिखा रहे हैं। तो सारी राशियाँ आए हैं, सारे ज़ोडिएक साइंस आए हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो अभी मेरे पास गाइज इतने ही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ पसंद आती है तो शर्माए मत, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो लाइक नहीं देते वीडियो को और केवल आते हैं रीडिंग सुनकर चले जाते हैं। ऐसा मत करिए, आप लोगों के प्यार से ही एंड सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक बटन को दबा दो ताकि वीडियो लाइक हो जाए, कमेंट ज़रूर करो ताकि आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइज। आज का जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 3, आपके पर्सन आपके लिए दिल और दिमाग से क्या सोच रहे हैं। देखिए, दिल और दिमाग दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। जिन्होंने ये फेदर वाला ऑप्शन चुना है, लास्ट ऑप्शन, आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जिसने इस पर्सन को अपनी बातों में लिया हो और अपनी बातों में लेकर अपने मतलब को निकालते निकालते शायद इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया। ये पर्सन दूसरों की बातों में जल्दी आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ये पर्सन लोगों को जज करने में अक्सर गलती कर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि सामने से हमें बहुत प्यार दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही वो हमसे दूर चले जाते हैं तो पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, गॉसिप करते हैं, जिसे कहते हैं चुगली करना, बैक बिचिंग करना। आपके रिश्ते में ना कुछ ऐसे हिडन एनिमीज़ हैं, कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन हैं। आप दोनों को एक होकर देखना नहीं चाहते। ये चाहे घर के लोग हों, चाहे रिश्तेदार हों, अगर आप शादीशुदा हो, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती रीडिंग सुनकर कोई किसी को शक की नज़र से देखे और उससे अपना रिश्ता ख़राब करे। ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करता है आपसे आप उतना ही रखिए। लेकिन एक बात आपकी अच्छी है कि कुछ चीज़ें आपको इंट्यूशन के द्वारा पता लग जाती हैं, और आप कई बार अपनी इंट्यूशन को सुनते भी हो। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ आपको टाइम पास करने के लिए मिला है, या टाइम पास के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, तो आप इस रिलेशन से टाइम आउट ले सकते हो। कुछ देर का टाइम आउट ऐसा होता है कि आप इस रिलेशन से अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर लो, इमोशंस को, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, ताकि वो समय आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर लगा सको, जिसके अंदर सेल्फ लव आता है, सेल्फ केयर आती है, स्पिरिचुअलिटी आती है, और बहुत कुछ आता है। अपना पैशन फॉलो करना, अपने ड्रीम्स को समझना, अपनी लाइफ के पैटर्न को समझना कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मैं किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गई हूँ, या फिर मैं किसी को इतने मौके दे रही हूँ कि सामने वाला गलती को समझने का टाइम ही नहीं ले पा रहा। तो अब आपकी लाइफ में रिलीज़ योर एक्स का कार्ड कहता है कि किसी ऐसे एक्स रिलेशनशिप पर जो आपको सर्व नहीं कर रहा, आपके हाईएस्ट पर्पस को सर्व नहीं कर रहा,
आपकी एनर्जी इसको ड्रेन कर रहा है, आपको अंदर से वीक कर रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है, ऐसे किसी रिलेशन से अब आपको बाहर निकलने का टाइम आ रहा है। या तो आप संभल जाइए या फिर आप अपने आप को किसी ऐसे पर्सन के लिए रोक कर रख लोगे, नहीं तो आपकी लाइफ में आने वाले जो लोग हैं वो आपको प्यार देने के लिए जो आ रहे हैं, आप उनके प्यार को कभी समझ नहीं पाओगे। तो दिल और दिमाग से आपका पर्सन क्या सोच रहा है? मैनिपुलेट करना, दोबारा से कोई माइंड गेम की प्लानिंग हो रही है, क्योंकि इनको लग रहा है आप इनसे दूर चले गए हो, आपको कोई और मिल गया है इनसे बेटर, और वो चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो ये कोई झूठ बोलने की प्लानिंग में है कि कुछ झूठ बोलकर आपको अपनी लाइफ में वापस ले आए। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो यहाँ पर ये है कि कुछ लोगों के पार्टनर कहीं पे और मैरिड हैं, लेकिन वो उनको भी नहीं जाने देना चाहते और आपको भी रखना चाहते हैं। अब आप देखो कि आपकी जगह उनकी लाइफ में कहाँ है। आप एक सेकंड ऑप्शन बनना चाहते हो या फिर आप अपनी लाइफ में किसी नए सोलमेट की वेट करना चाहते हो, क्योंकि ये डिसीजन आपके ऊपर है। आपके कार्ड्स ना इसी तरह के निकले हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन अच्छी है। आप अपना थोड़ा मेडिटेशन करा करो, ध्यान करा करो, विपासना, योग, मेडिटेशन, कुंडलिनी, चैरिटी, कैंडल हीलिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्क्रिप्टिंग, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करा करो, जनरल लिखा करो। और अगर आप क्रिस्टल वगैरह पहन चुके हो या आपके पास अभी भी क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल को हाथ में पकड़ के अपनी मुट्ठी को बंद करें और आपकी जो भी मन में बातें चल रही हैं वो सवाल आप अंदर ही अंदर करें, आपको ना उसका जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। ये प्रैक्टिस आप सुबह उठकर कर सकते हो, भोर के समय, डॉन टाइम जिसको हम बोलते हैं। अर्ली मॉर्निंग सुबह उठना है, सूर्य उदय होने से पहले, सनराइज से पहले। ये चीज़ आपको ना बहुत हेल्प करेगी, लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी, चाहे वो रिलेशन हो, करियर हो, ड्रीम्स हो, पैशन हो, जो भी आपने करना है। और अगर आपके पास क्रिस्टल नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, सुबह उठकर कैंडल जला लेना है या कोई दिया जला लेना है और उसको सामने रखना है। उस दिए की लौ को या कैंडल की लौ को आपने देखना है। जो वो दिया जल रहा होगा तो उसकी जो बाती में जो लाइट निकलती है, आपने उसको बस फोकस करना है सिर्फ 5 मिनट के लिए। और देखते देखते आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसे आने दो। ये आप प्रैक्टिस करो, अगले 11 दिन लगातार करो, देखिए आपको मेजर डिफरेंस फील होगा। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ लोग कार्मिक पार्टनर के साथ ना एक लंबे साइकिल में फंसे हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा, आप इसे सोलमेट समझ रहे हो और ये पर्सन आपका कार्मिक पार्टनर है या कार्मिक सोलमेट है। ये एनर्जी ना थोड़ी टॉक्सिक है, तो फायर रिचुअल्स आपको हेल्प करेंगे टॉक्सिसिटी रिलीज़ करने में। ये पर्सन कोई ऐसा इंसान भी है जो पैसों के लिए आपके पास आते हैं, नहीं तो फिज़िकल बेनिफिट्स के लिए, जैसे किसी को देखकर अट्रैक्शन में आ जाना, लस्ट आ जाना और मन में फैंटेसाइज करते रहना कि मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करूं, फिज़िकल रिलेशन बनाऊं। तो मुझे ये एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, पैशन ज़्यादा दिख रहा है, इमोशनल कनेक्शन कम दिख रहा है। और दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत कम लोगों के पार्टनर आपकी तरफ कोई स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ वापस आ रहे हैं। मतलब उनको किसी बात का रियलाइजेशन हो गया है कि यही मेरी पार्टनर है, मुझे इसी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। चाहे फैमिली बीच में आए, चाहे कोई आए, चाहे XYZ कोई भी हर्डल आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, मुझे इसको छोड़ना नहीं है। लेकिन ये एनर्जी ना बहुत कम लोगों की है। हार्डली 20% लोगों का पार्टनर एक जेन्युइन फीलिंग के साथ, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ और एक फ्यूचर प्लानिंग करता हुआ आपकी तरफ आ रहा है। आपको क्लियरली इस पर्सन से कम्युनिकेट करना है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट, हमें अगले टाइम में क्या करना है। शादी करनी है, लिविंग रिलेशन में रहना है, कोर्ट मैरिज करनी है, फैमिली को कन्विंस करना है, फैमिली को मनाकर शादी करनी है, क्या करना है। क्योंकि कुछ बातें आप लोगों में बहुत सीधी सीधी होने वाली हैं और ये पार्टनर भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। तो जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वही बताऊंगी।
कुछ भी शुगर कोट नहीं किया हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग फैसला लेना चाहते हैं। या तो शादी की उम्र आपकी बहुत ज़्यादा निकल चुकी है, आप 30+ हो गए हो या 35+ हो गए हो, और घर से बहुत आपको प्रेशर दिया जा रहा है, बार बार फोर्स किया जा रहा है कि फटाफट कोई डिसीजन बताओ, और आपको यही बातें बार बार रात दिन परेशान करती हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ पे ऐसा है कि जो शादीशुदा होने के बावजूद भी अपने हस्बैंड वाइफ से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन उनके हस्बैंड वाइफ ने उनसे सेपरेशन कर रखा है किसी तीसरे व्यक्ति के लिए। तो आप तो आज भी चाहते हो कि आपका रिलेशन आपके हस्बैंड वाइफ से ठीक हो जाए, लेकिन आपका हस्बैंड या वाइफ किसी तीसरे पराए मर्द या पराई स्त्री के चक्कर में है, और आप उनके लिए शायद ये रीडिंग देख रहे हो। तो आपके लिए ये मैसेज हो सकता है, आप किसी से अपनी प्रोफेशनल गाइडेंस लो, क्योंकि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है। कोई भी हो सकता है वो, कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर। चाहे तो आप ये सर्विसेज मुझसे ले सकते हो। मैं टैरो रीडर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, पामिस्ट भी हूँ, फेस रीडर भी हूँ। मेरी बहुत सारी सर्विसेज हैं। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी वीडियो के, या फिर आप अबाउट मी सेक्शन चेक कर लेना यूट्यूब का। नहीं तो डायरेक्ट मैसेज करना इंस्टाग्राम पे टॉक थ्रू टैरो, वहाँ पे सर्विसेज पता लग जाएंगी क्या हैं, वहाँ पे लिखी भी हुई हैं। फिर भी लोग पूछते रहते हैं मैम आप क्या सर्विस देते हो, कैसे होता है, वो सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग टाइम निकाल के देखा करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होता, और एक ही समय में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बुकिंग्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप आज की रीडिंग ने आपको कुछ हद तक आंखें खोली होंगी। और डोंट वरी, ये लाइफ है, लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन एक अच्छा वॉरियर वही है जो ज़िंदगी के अच्छे और बुरे को समझता हुआ लाइफ में जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करके आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो कैसी लगी रीडिंग, कितनी कनेक्ट हुई, आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, कमेंट करके ज़रूर बताओ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।